हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मीना कुमारी के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1932 को मुंबई, महाराष्ट्र में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अली बख्श था और उनकी माता का नाम इकबाल बेगम था। मीना कुमारी का मूल नाम महजबी बानो था। जब उनका जन्म हुआ तब पिता अली बख्श और माँ इकबाल बेगम के पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं थे। हालत यह थी कि दोनों ने तय किया कि बच्ची को अनाथालय में के बाहर सीढ़ियों पर छोड़ दिया जाए, और छोड़ भी दिया गया। लेकिन पिता का मन नहीं माना और वह पलटकर भागे और बच्ची को गोद में उठाकर घर ले आए। किसी तरह मुश्किलों से भरे हालात से लड़ते हुए उन्होंने उसकी परवरिश की। मीना कुमारी के पिता एक पारसी थिएटर में काम किया करते थे और माता एक नर्तकी थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब रहने के कारण मीना कुमारी को बचपन में ही स्कूल छोड़ देना पड़ा। वर्ष 1939 में बतौर बाल कलाकार उनको विजय भट्ट की फिल्म लेदरफेस में काम करने का मौका मिला। अपनी पहचान को तलाशती मीना कुमारी को लगभग 10 वर्षों तक फिल्म जगत में संघर्ष करना पड़ा। इसी बीच उनकी वीर घटोत्कच और श्री गणेश महिमा जैसी फिल्में प्रदर्शित हुईं। मीना कुमारी को विजय भट्ट की निर्देशन बैजू बावरा में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म की सफलता के बाद मीना कुमारी बतौर अभिनेत्री फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गईं। 24 मई 1952 को मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से शादी कर ली। लेकिन मीना कुमारी और कमाल अमरोही के वैवाहिक जीवन में कुछ दिनों बाद ही दरार दिखाई देनी शुरू हो गई। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्म में काम करने की अनुमति तो दे दी, लेकिन उन पर 3 शर्तें लगाईं। पहली शर्त थी कि मीना कुमारी शाम को 6 बजे तक घर लौट आएं। दूसरी शर्त थी मीना कुमारी के मेकअप रूम में उनके मेकअप मैन के अलावा कोई पुरुष नहीं बैठेगा। और उनकी आखिरी शर्त थी मीना कुमारी हमेशा अपनी ही कार में बैठेंगी, जो उन्हें स्टूडियो ले जाएगी और वापस भी घर लाएगी। जिस दिन मीना कुमारी ने कमाल अमरोही की शर्तों पर दस्तखत किए, उसी दिन से उन्होंने उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहली घटना तब हुई जब शारदा की शूटिंग के दौरान राज कपूर ने मीना कुमारी को एक पार्टी में आमंत्रित किया और एक रूसी फिल्म प्रतिनिधिमंडल बम्बई आया हुआ था। राज कपूर ने उनके सम्मान में स्वागत समारोह कर रहे थे। मीना कुमारी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और पति को फ़ोन कर कहा कि मैं देर से घर लौटूंगी। उन्होंने इसका कारण राज कपूर की पार्टी नहीं बताया, बल्कि कहा कि उनकी शूटिंग देर तक चलेगी। अगले दिन इत्तेफाक से कमाल अमरोही की मुलाकात उन मेहमानों से हो गई जो राज कपूर की पार्टी में मौजूद थे। उन्हें पता चला कि बीवी शूटिंग में व्यस्त न होकर पार्टी में थी। जब वह घर लौटी तो उन्होंने इस बारे में कमाल से कुछ नहीं बताया। बाद में जब कमाल ने उनसे इस हानि रहित धोखे की जिक्र किया तो मीना कुमारी ने कहा कि वह परेशान नहीं करना चाहती थी। मीना कुमारी की पूरी जिंदगी सिनेमा के पर्दे पर भारतीय औरत की ट्रेजेडी को उतारने में गुजरी, यहाँ तक कि उन्हें अपनी खुद की निजी ट्रेजेडी के बारे में सोचने का वक्त नहीं मिला। दिलचस्प बात यह है कि लोगों के साथ खुद उन्होंने भी ऐसा समझना शुरू कर दिया कि वह असली ज़िंदगी में ट्रेजेडी और एक औरत की ट्रेजेडी की भूमिका निभा रही हैं। अपनी ज़िंदगी में वह भी भूमिका निभा रही हैं। वर्ष 1957 में प्रदर्शित फिल्म शारदा मीना कुमारी के अभिनय के नए आयाम के दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म में मीना कुमारी ने अभिनेता राज कपूर की प्रेयसी के अलावा उनकी सौतेली मां की भूमिका निभाई। हालांकि उसी वर्ष फिल्म मदर इंडिया के लिए
फिल्म अभिनेत्री नरगिस को सारे पुरस्कार दिए गए, लेकिन बॉम्बे जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने मीना कुमारी को इस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामित किया। कमाल अमरोही और मीना कुमारी भले ही पति और पत्नी के रूप में एक दूसरे से अलग रहे हों, लेकिन अभिनेत्री के तौर पर वह हमेशा कमाल अमरोही की फिल्मों में काम करने के लिए उपलब्ध थीं। यही वजह थी कि अमरोही ने 5 सालों तक अलग रहने के बावजूद उन्होंने उनकी फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग पूरी करने का फैसला किया। जिस तरह से शहंशाह ने ताजमहल बनाकर मुमताज़ को हमेशा के लिए अमर कर दिया, वैसे ही कमाल अमरोही ने पाकीज़ा बनाकर मीना कुमारी के लिए ताजमहल खड़ा किया और उनको अमर कर दिया। जब भारतीय फिल्मों का इतिहास लिखा जाएगा, पाकीज़ा का जिक्र जरूर होगा। इस फिल्म में योगदान राजकुमार साहब का भी है, अशोक कुमार का भी है और नादिरा का भी है, लेकिन 3 नाम हमेशा जिंदा रहेंगे: मीना कुमारी, कमाल अमरोही और पाकीज़ा। वर्ष 1972 में जब पाकीज़ा प्रदर्शित हुई तो फिल्म में मीना कुमारी के अभिनय को देखकर दर्शक मुग्ध हो गए और यह फिल्म आज भी मीना कुमारी की जीवंत अभिनय के लिए याद की जाती है। मीना कुमारी के सिनेमा करियर में उनकी जोड़ी फिल्म अभिनेता अशोक कुमार के साथ काफ़ी प्रसिद्ध रही। वर्ष 1962 में मीना कुमारी के सिनेमा करियर का अहम पड़ाव साबित हुआ। इस वर्ष उनकी आरती में चुप रहूंगी जैसी फिल्में प्रदर्शित हुईं, इसके साथ ही इन फिल्मों के लिए वे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामित हुईं। फिल्मफेयर के इतिहास में पहला ऐसा मौका था जहां एक अभिनेत्री को फिल्मफेयर के लिए 3 वर्गों में नामित किया गया था। मीना कुमारी को मिले सम्मानों की चर्चा की जाए तो उन्हें अपने अभिनय के लिए 4 फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मीना कुमारी को सबसे पहले वर्ष 1953 में प्रदर्शित फिल्म परिणीता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार फिल्मफेयर पुरस्कार दिया गया। इसके बाद 1954 में फिल्म बैजू बावरा के लिए उन्हें फिल्मफेयर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद मीना कुमारी को फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए 8 वर्षों का इंतजार करना पड़ा और 1963 में फिल्म साहिब बीबी और गुलाम के लिए उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद 1966 में फिल्म काजल के लिए भी मीना कुमारी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित हुई। फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग के दौरान कमाल अमरोही और मीना कुमारी एक साथ दिलचस्प घटना घटी। मशहूर पत्रिका आउटलुक के संपादक रहे विनोद मेहता ने मीना कुमारी को जीवनी मीना कुमारी के एक क्लासिक बायोग्राफी के नाम से लिखी। उनके अनुसार आउटडोर शूटिंग कमाल अमरोही अक्सर 2 कारों में जाया करते थे। एक बार दिल्ली जाते हुए मध्य प्रदेश में शिवपुरी में उनकी कार में पेट्रोल खत्म हो गया। कमाल अमरोही ने कहा कि हम रात को सड़क पर ही बिताएंगे। उनको पता नहीं था कि ये डाकुओं का इलाका है। आधी रात के बाद जब करीब 1 दर्जन डाकुओं ने उनकी कारों को घेर लिया तो उन्होंने कारों में बैठे लोगों से कहा कि वह नीचे उतरें। कमाल अमरोही ने कार से उतरने से इनकार कर दिया और कहा कि जो भी मुझसे मिलना चाहता है मेरे कार के पास आए। थोड़ी देर बाद एक सिल्क का पजामा पहने, कमीज पहने एक शख्स उनके पास आया। उसने पूछा, आप कौन है? अमरोही ने जवाब दिया, मैं कमाल हूँ और इलाके में शूटिंग कर रहा हूँ। हमारी कार का पेट्रोल खत्म हो गया है। डाकू को लगा कि वह राइफल शूटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उससे बताया गया कि वह फिल्म की शूटिंग और दूसरी कार में मीना कुमारी बैठी हैं, तब उनके हाव भाव बदल गए। उसने तुरंत संगीत और नाच खाने का इंतजाम कराया, उन्हें सोने की जगह दी और सुबह उनकी कार का पेट्रोल मंगवा कर दिया। चलते चलते उसने मीना कुमारी से कहा कि मेरे नुकीले चाकू से उनके हाथ पर ऑटोग्राफ दे दें। जैसे तैसे मीना कुमारी ने ऑटोग्राफ दिया। अगले दिन शहर जाकर उन्हें पता चला कि उन्होंने मध्य प्रदेश के उस समय नामी डाकू अमृतलाल के साथ रात बिताई थी।
शराब पीने और तम्बाकू खाने की लत ने मीना कुमारी के स्वास्थ्य को इतनी बुरी तरह बिगाड़ा कि वह इससे कभी उभर नहीं पाई। उनके अंतिम दिनों में साथी में उनकी आखिरी फिल्म गोमती के किनारे के निर्देशक सावन कुमार टाक ने के अनुसार 6 दिनों तक तो मेरी फिल्म बहुत अच्छी बनी। इसके बाद वह बीमार पड़ गईं। उनका हमेशा जोर रहा था कि वह किसी भी हालत में फिल्म की शूटिंग न रोकी जाए। हमारा ऐसा भावनात्मक रिश्ता हो गया था कि एक दूसरे को तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। मीना कुमारी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि शॉट देते समय वह गिर सकती थी। लोगों को पता नहीं है कि जब वह अभिनय कर रही होती थी तब मैं उन्हें पीछे से पकड़े हुए होता था और शॉट के बाद उन्हें कुर्सी पर बैठा दिया जाता था। मैं उनका एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे डायरेक्टर बनाया। उनकी शर्त थी कि अगर तुम फिल्म निर्देशक करोगे तो मैं ये फिल्म करूँगी। अपने आखिरी दिनों में मीना कुमारी को सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। नर्सिंग होम का कमरा नंबर 26 में उनके आखिरी शब्द थे, आपा आपा मैं मरना नहीं चाहती। जैसे ही उनकी बड़ी बहन खुर्शीद ने उन्हें सहारा दिया, वह कोमा में चली गईं और फिर उनसे कभी नहीं उभरी। लगभग 3 दशक तक उन्होंने अपने संजीदा अभिनय से दर्शकों के दिल पर राज करने वाली इस महान अभिनेत्री मीना कुमारी का निधन 31 मार्च 1972 को हो गया। सो गाइस, ऐसी थी मीना कुमारी। हमारी मीना कुमारी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थी। सो गाइस, अब वो हमारे बीच नहीं रही हैं। गाइस, यहीं पर मीना कुमारी की याद में यही जीवनी है। सो गाइस, जय हिंद, जय भारत।